हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट मुख्य परीक्षा एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही में दोस्तों आपको टेलीग्राम का भी लिंक वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर। देखिए भाग फर्स्ट। इसमें देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान। इसके अंदर अपन 35 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, यानी कि कौन से 2 राज्यों के बीच में ये संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतपुड़ा सुपर थर्मल परियोजना। सतपुड़ा सुपर थर्मल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहां पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो दोस्तों ये कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, उसी प्रकार उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा से जौ की फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी फसल के? जौ की, जो फसल है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ? दोस्तों खानवा का युद्ध है ये किन के बीच हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। और इससे ठीक 1 महीने पहले यानी कि 17 मार्च में अगर अपन 1 महीना कम करें तो दोस्तों 16 फरवरी को बयाना का युद्ध लड़ा गया था और वो भी बाबर और राणा सांगा के मध्य ये लड़ा गया था। ठीक है, यहां पर दोस्तों इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है कौन से काल का? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये गुप्त काल का माना जाता है दोस्तों। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ये। ठीक है, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है तो ये गुप्त काल का माना जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बीठली के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? सभी को पता होगा, जो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसको गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तारागढ़ किला अजमेर। देखिए यहाँ पर बूंदी भी दे रखा है लेकिन बूंदी नहीं करना है, अजमेर करना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये दौसा में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? दौसा जिले में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में। ठीक है, याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डीग के प्रसिद्ध महल कहां अवस्थित है? डीग के प्रसिद्ध महल कहां अवस्थित है? बताइए दोस्तों, ये डीग के महल है ये कहां पर अवस्थित है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों, डीग के प्रसिद्ध महल कहां पर है, भरतपुर जिले में। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर जिले में ये स्थित है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है, बताइए। खस नाम की जो सुगंधित घास है जिससे इत्र बनाया जाता है, ठीक है, ये राजस्थान में कहां प्रचुरता में उगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली क्षेत्र में ये घास है, ये प्रचुर मात्रा में ये उगती है। तो यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली भी कर लेना इसमें। यहां पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कृष्ण मृगों के लिए, यानी कि काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है ये, तो ये चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य है वो उडन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कृषि से संबंधित शब्द निनाण का निम्न में से क्या तात्पर्य है, बताइए। निनाण किसको बोलते हैं, बताइए। तो दोस्तों निनाण है ये निराई गुड़ाई से संबंधित होती है, निनाण, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फसल से खरपतवार को हटाना उसको बोलते हैं निनाण करना। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, बताइए। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। शहरी लिंगानुपात तो कितना है 914, कितना है 914 शहरी लिंगानुपात है। यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा 933 हो जाएगा ग्रामीण लिंगानुपात। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किसकी पत्तियों से करती है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट है वो किसकी पत्तियों से करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए भील जनजाति वो विवाह के अवसर पर मंडप की जो सजावट है वो अशोक वृक्ष के पत्तियों से करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अशोक। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना कौन से खनन के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेगाना दोस्तों टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है। डेगाना है ये टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है। आगे देखिए गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है, बताइए। गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गादिया सिक्के उदयपुर राज्य से संबंधित थे। कहां से, उदयपुर राज्य से संबंधित थे गादिया सिक्के। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण का वंशज है वो किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज है वो कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ढूंढान किसका प्राचीन नाम है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र को है वो प्राचीन काल में ढूंढान के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था, बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कौन सा किला बनवाया था, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए राय पिथौरा किला, ठीक है, राय पिथौरा किला, ठीक है, इसका निर्माण है वो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, बताइए। मेवाड़ महाराणा सांगा ने दोस्तों
बाबर की सेना को कब हराया था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, और इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। और इससे ठीक एक महीने पहले जो 16 फरवरी 1527 को जो युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, और इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा की विजय हुई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, बयाना का युद्ध। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कछवाहा राजवंश ढूंढान राज्य के संस्थापक थे। कछवाहा राजवंश ढूंढान राज्य के संस्थापक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन थे? तो वो थे दोस्तों दुले राय। कौन थे? दुले राय। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये मुख्य कार्य देखिए, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, बिल्कुल सही है। सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, ये भी दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें क्या है? सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 23 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? बताइए किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है माधव सिंह के काल में। दोस्तों माधव सिंह के काल में कोटा में दशहरा मेला है वो लगना प्रारंभ हुआ था। ये आपको इसमें याद रखना, कोटा का जो दशहरा मेला है ये देश का सबसे विशाल दशहरा मेला है, ठीक है। और ये विजयादशमी के दिन लगता है, यानी कि अश्विन शुक्ल दशमी के दिन। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टाकला सालावास। टाकला सालावास ये दोस्तों राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है दोस्तों। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, देखिए जो अलगोजा है, ठीक है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा है ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। बाकी इसमें रावण हत्ता, जंतर और कामायचा ये तीनों तत्वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, नेवला की पूजा किस दिन की जाती है? नेवला की पूजा किस दिन की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेवला की पूजा है ये निड्री नवमी। निड्री नवमी को दोस्तों नेवलों की पूजा है वो की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसके संदर्भ में पचवेदा पछेवड़ा क्या है? बताइए, अच्छा प्रश्न है, किसके संबंध में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? ये तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको। यहां पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पे एक ये शब्द है, ठीक है, जैसे अपन बोले कि राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए ये मोटी सूती सोल होती है उसको बोलते हैं पचवेदा या पछेवड़ा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत भारी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजियों के लिए झिरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। अच्छा प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहां पे दोबारा देखिए इस प्रश्न को। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है,
जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियों, परकोटे में तीरंदाजी के लिए झीरियां, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है दोस्तों। वो कहां पर है, वो महल कहां पर है, वो अपने को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे जूना पैलेस डूंगरगढ़, सॉरी जूना पैलेस डूंगरपुर। ठीक है, जूना पैलेस यानी कि जूना महल डूंगरगढ़, डूंगरपुर में है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य ये दोस्तों रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? रामदेव जी को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये 13 ताली नृत्य है, ये रामदेव जी के मेले में ही किया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला है, वो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये राजस्थान की पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। तो दोस्तों वो है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उससे पहले साधु सीताराम दास है, ठीक है, वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 27 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीरबल दिवस ये है, बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बनाया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, शंकर राव देव समिति। ठीक है, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि जनता की राय जानना था कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। ये राजस्थान के एकीकरण के समय की बात है। तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष सहित, ठीक है, अध्यक्ष सहित दोस्तों 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। ठीक है, तो यहां पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा जांगल देश के नाम से जाना जाता था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए 35 प्रश्न तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, सॉरी 36 प्रश्न अपन ने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का दोस्तों सामान्य ज्ञान, ये 35 प्रश्न है इसके अंदर। ठीक है, ये 36वां इसी के भाग 2 के अंतर्गत आ जाएगा। 1 से 35 तक भाग 1 में, ठीक है, और 36 से लेकर और 65 तक ये भाग 2 में आएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए भाग 2 के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं भाग 2 में। और भाग 2 है वो 36 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न अपन ने पढ़ लिया। 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? बताइए, केंद्र सरकार ने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने
किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन, बताइए? तो दोस्तों वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हरिभाऊ उपाध्याय। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक कार्य शोध केंद्र, सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर है? सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये कहां पर है बताइए? तो ये तिलोनिया गांव अजमेर जिले में ये स्थित है। ठीक है, सामाजिक कार्य शोध केंद्र कहां पर है? ये तिलोनिया गांव अजमेर में ये स्थित है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पोषण का महीना है ये सितंबर के पहले सप्ताह को घोषित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? बताइए, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 सितंबर 2018 को। 4 सितंबर 2018 को भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा? बताइए, सबसे कम अवधि तक कार्यकाल रहा था वो रहा था दोस्तों 16 दिन का, और वो रहा था हीरालाल देवपुरा का। श्री हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल है वो 16 दिन का रहा था। ठीक है, और ये रहा था 1985 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो विधानसभा सदस्य करते हैं, आपस में मिलकर किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है ये। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, लोकायुक्त संस्था है, बताइए लोकायुक्त संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है वो है लोकायुक्त संस्था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा
तो वो है जिला प्रमुख। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला प्रमुख को देखिए ग्राम स्तर देता है ग्राम विकास अधिकारी को, और पंचायत समिति स्तर पर देता है जिला प्रमुख को, और जिला स्तर पर देता है संभागीय आयुक्त को। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, तनोट माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तनोट माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह था। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ी रानी हाड़ा, ठीक है, हाड़ा रानी सहल कंवर, जिसका नाम था क्या नाम था? सहल कंवर नाम था, ठीक है। और ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सहल कंवर थी, ठीक है, जिसको वीर हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये सलूम्बर के चुंडावत सरदार राव रतन सिंह से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है? प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सत्यापन कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए 200 बच्चों पर 5 शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 121 से लेकर और 200 बच्चों तक, ठीक है, यानी 200 बच्चों पार तक 5 शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है। बताइए बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए इसके अंतर्गत चूरू जिला है वो शामिल नहीं होता इसमें, ठीक है। चूरू इसमें शामिल नहीं होता। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये तो आते ही हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर संभाग का भाग चूरू नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिविरा का पूरा नाम क्या है? शिविरा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों शिविरा का पूरा नाम है शिक्षा विभाग राजस्थान। शिक्षा विभाग राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया है? SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ये विभाग दोस्तों अजमेर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों NCERT और न्यूपा दोनों से है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को किया गया था, ठीक है। 4 दिसंबर 1957 को। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया गया? बताइए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 जनवरी 1974 को। 1 जनवरी 1974 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर का कार्यक्षेत्र कितने जिलों में विस्तारित है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर का कार्यक्षेत्र कितने जिलों में विस्तारित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विस्तारित है 17 जिलों में। 17 जिलों में ये विस्तारित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है?
स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SCERT के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब किया गया? गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1998 में। 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो दोस्तों वो है हेनरी फियोल। कौन है? हेनरी फियोल को दोस्तों आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, तो ये मुख्यालय दोस्तों विद्यालय होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एसएमसी के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 15 है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। ठीक है, और रोजाना आपको ये रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित टेस्ट देना है। अब देखिए इसके अंदर मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए इतना भाग 3, जो भाग 3 है ये सामाजिक विज्ञान का इसमें आ जाता है, जिसके अंदर 60 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और जो साइंस मैथ वाले हैं वो भी दोस्तों इस टेस्ट को 65% तक दे सकते हैं, और 125 के बाद में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये बीच के जो 60 प्रश्न है ये सामाजिक विज्ञान के भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें, मैथ वाले भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। ठीक है, देखिए 66 नंबर का प्रश्न, भाग 3, निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है? बताइए कक्षा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक है वो दोस्तों कक्षा का नेता होता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्लाइड इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? अप्लाइड इमेजिनेशन दोस्तों ये पुस्तक है, ये किसकी है? ये पुस्तक है दोस्तों ओसबर्न की। किसकी है? ओसबर्न की ये पुस्तक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अभिनयकरण प्रविधि का सोपान नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा अभिनयकरण प्रविधि का सोपान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बुद्धिमान छात्रों का चयन करना। बुद्धिमान छात्रों का चयन करना, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, NCERT द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब प्रदान की गई? NCERT द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 1970 में दोस्तों NCERT द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का प्रयोग है वो अधिक बार किया जाता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी पूछताछ विधि की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी पूछताछ विधि की विशेषता है वो नहीं है? दोस्तों यहां पे क्या पूछा है कि पूछताछ विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे यह प्रतिमान, ये देखिए ये सारी की सारी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, ये सी नंबर का ऑप्शन है, तो ये उपरोक्त सभी है, ये पूछताछ विधि की विशेषता है वो नहीं है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषा प्रयोगशाला के उपयोग से, भाषा प्रयोगशाला के उपयोग से। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, शिक्षार्थी की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, चारित्रिक गुणों आदि को जांचने हेतु सामान्य क्रियाकलाप में बाधा डाले बिना प्रयोग किया जाने वाला साधन है। शिक्षार्थी की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, चारित्रिक गुणों आदि को जांचने हेतु सामान्य क्रियाकलाप में बाधा डाले बिना प्रयोग किया जाने वाला साधन है। तो वो कौन सा साधन है? तो वो है दोस्तों अवलोकन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवलोकन। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हरभट्टीय शिक्षण प्रणाली है, हरभट्टीय शिक्षण प्रणाली है। तो दोस्तों ये हरभट्टीय शिक्षण प्रणाली है, ये पंचपदीय है। क्या है? पंचपदीय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचपदीय है। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामाजिकृत अभिव्यक्ति के लिए यह किसने कहा है कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शिक्षक कालांश को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देता है तथा कक्षा कार्य से अपने को पूर्णतया पृथक कर लेता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति के लिए यह किसने कहा है? यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शिक्षक कालांश को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देता है तथा कक्षा कार्य से अपने को पूर्णतया पृथक कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बाइनिंग एंड बाइनिंग। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइनिंग एंड बाइनिंग। आगे देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता है वो किस में चलता है? ये चलता है दोस्तों यजुर्वेद में। किस में चलता है? यजुर्वेद में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बताइए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन मत से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? आहड़ सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गिलुंड राजसमंद। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलुंड राजसमंद। ये आहड़ का प्रमुख स्थल है। ठीक है, आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? बताइए। तो दोस्तों ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां अंग था, वो कौन सा था वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 7वां अंग है वो मित्र है दोस्तों। कौन सा है? मित्र, 7वां अंग। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए मौर्य समाज में अनुलोम प्रतिलोम क्या है? मौर्य समाज में अनुलोम प्रतिलोम क्या है? तो दोस्तों अनुलोम प्रतिलोम है, ये विवाह के 2 प्रकार होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विवाह के ये 2 प्रकार थे। आगे देखिए फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो दोस्तों ये इबादत खाना है, ये 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये एक सभा भवन था। ठीक है दोस्तों, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था वो था दोस्तों इबादत खाना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है।
16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है रज्मनामा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्मनामा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह वो था दोस्तों चंपारण जिले में किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंपारण था। आगे देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साइमन। ठीक है दोस्तों, किसने? तो दोस्तों किसने? यहां पर देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो दोस्तों ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था दोस्तों। ठीक है, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक आदमी सीमा बल कहा, यानी कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए, भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग रहा। भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1585 से 1905। 1585 से 1905। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, उसे क्या कहते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तूफान चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज, तूफान चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। ठीक है, ये दोस्तों अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जो तूफान चालीसा है ये दक्षिणी गोलार्ध में सक्रिय प्रबल पश्चिमी हवाएं होती है, ये इसलिए इन्हें तूफानी कहा जाता है। तो अपना उत्तरी है ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए आगे, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 ये इसमें क्या है? सत्य है। कूट भाषा में 2, 3, 4 यानी कि अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 इसमें सत्य है। आगे देखिए, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसून जलवायु। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून जलवायु। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी? रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड द्वारा 1772 में दोस्तों नाइट्रोजन खोजी गई। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? बताइए, भूस्खलन की जो घटना है वो दोस्तों भारत के अधिकतम किस क्षेत्र में होती है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हिमालय में होती है दोस्तों। ये राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिमालय में होती है। आगे देखिए, मर्त सागर क्या है? मर्त सागर क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, मर्त सागर है ये समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है और ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है।
ठीक है, इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऐसा सागर जो सभी महासागर वह सागरों से ज्यादा नमकीन है, यानी कि लवणीय है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। तो यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वन है, ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के रेगिस्तान को कहा जाता है, भारत के रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहा जाता है भारत के रेगिस्तान को। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? राइट आंसर हो जाएगा रबड़ है ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है, रबड़ है ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है ये। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा का ये वन है रबड़। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में ये स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित की गई? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2013 को ये अधिसूचित की गई। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर 2013। आगे देखिए, फल विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए, फल विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों फल विज्ञान है ये क्या कहलाता है? ये पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन क्या कहलाता है? कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्मी कल्चर कहलाता है दोस्तों ये केंचुआ पालन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केंचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए बताइए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आधारभूत है दोस्तों। ठीक है, आधारभूत तत्व है ये। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपने को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, संविधान सभा ने अपना कार्य करना यानी कि कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखिए सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू है ये तो इसमें गलत हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, देखिए संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, दूसरा इसमें गलत दे रखा है। तो अपने को बताना था कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 और 3 कथन सत्य है, दूसरा इसमें गलत है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तो बाह्य आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के आधार पर दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। बाकी इसमें सरकार का स्थायित्व, आर्थिक संकट, ये दोनों गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो। जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का कौन अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये विधायी शक्ति का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधायी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? तो दोस्तों ये त्रिस्तरीय है। कितना है? स्तरीय, त्रिस्तरीय है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिस्तरीय। आगे देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। देखिए, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, महानगर निगम नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 अक्टूबर 2005 को। 26 अक्टूबर 2005 को, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वह आदिवासी महिला जिसे वर्तमान में भारत के उच्च पद यानी कि प्रथम नागरिक को सुशोभित किया है। वह आदिवासी महिला जिसे वर्तमान में भारत के उच्च पद को सुशोभित किया है, वो प्रथम नागरिक कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। 115 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है दोस्तों? ये राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ये दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था, तो वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस घटना से होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया? किस घटना से होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन की जो स्थापना है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, मोंटेग्यू घोषणा से ये होम रूल आंदोलन है ये समाप्त हो गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे
एच सॉरी एस एच जी, एस एच जी क्या है बताइए, एस एच जी क्या है? तो दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो दोस्तों ये साख मुद्रा है चेक, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुंबई में, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में है। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? यह पारित किया गया दोस्तों 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में दोस्तों संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यह कथन कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, और अगर आपने अभी तक आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, रीट भर्ती परीक्षा का लेवल 2 और लेवल 1 के लिए भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 126 नंबर का प्रश्न है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एडम स्मिथ ने किया, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। आगे देखिए, जीएनपी से अभिप्राय है, जीएनपी से अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है जीएनपी से? राइट आंसर हो जाएगा वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि दोस्तों इसमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। आगे देखिए, नगर पालिकाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाग 9 के क में, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 क में, ठीक है, और अनुसूची 12 में। आगे देखिए, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया 1961 में। कब पारित किया गया? 1961 में। आगे देखिए, कृषि विपणन निर्देशालय राजस्थान के कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये है जयपुर जिले में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों ये पारित किया गया 1955 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। आगे देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें जिला प्रमुख, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला प्रमुख। आगे देखिए, शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये शुरू किया गया था, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। दोस्तों राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग 1989 में दोस्तों स्थापित किया गया था, और ये आप सभी को पता होगा, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? बताइए दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ये किया गया था दोस्तों कब? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो किया गया था 1975 में, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, भाग 5 में अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं।
देखिए, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कह सकते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पालन पोषण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो ये किसने किया था? तो ये सिगमंड फ्राइड ने किया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिगमंड फ्राइड ने। आगे देखिए, किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने की थी? ये की थी दोस्तों पीटर सलावे और जॉन मेयर। पीटर सलावे और जॉन मेयर ने। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक लड़कियों को सिलाई बुनाई पर ज्यादा ध्यान देने को कहता है। एक शिक्षक लड़कियों को सिलाई बुनाई पर ज्यादा ध्यान देने को कहता है। अपेक्षाकृत खेलने के लिए शिक्षक का यह व्यवहार को दर्शाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रूढ़िबद्धता। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूढ़िबद्धता। आगे देखिए, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्म संप्रति वास्तविकीकरण से संबंधित। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्यालय के मुख्याध्यापक का लचीलापन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा वो है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है शोधन। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शोधन। इसमें देखिए, शोधन के साथ में दोस्तों इसमें पर्यवेक्षण और बाधा निराकरण भी शामिल है। ठीक है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रक्षेपण और बाधा निराकरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सूचना तकनीकी से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग 6 के अंदर। और इसमें देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। तो दोस्तों वो है कंपाइलर। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। आगे देखिए, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोडर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोडर। आगे देखिए, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस ये यूएसबी की फुल फॉर्म है और इसका प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है? पोर्ट टाइप के लिए होता है दोस्तों इसका प्रयोग। ठीक है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है तो वो कौन सा है बताइए? तो दोस्तों वो है मनेमोनिस। ठीक है, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है?
कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में मैंने आपको ये 3रा नंबर का मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।